चलिए, सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पैरामीटर्स, राइट, टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स in an animal kingdom, right? All the parameters we have discussed. Now we will be started the independent phylums. अब हम phylums के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उन phylums के what are the main characteristic features of a particular phylum. हर particular phylum के क्या characteristic features हैं उनको हम study करेंगे by taking an example of a animals of that phylum. चलिए, तो हम लोग start करते हैं our first phylum, that is Porifera. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट फाइलम Porifera. तो आज Porifera हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. सो Porifera, अगर हम बात करते हैं Porifera की, तो पहले भी अगर आपको याद हो जितने भी हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े हैं, राइट, उन पैरामीटर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है कि यानी जो पॉरीफर्स हैं उनका क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है, राइट, कैसे वो ओरिजिनेट हुए हैं, कितनी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं, व्हाट इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट, डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दिस ऑल द थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम उन पैरामीटर्स को जो हम पढ़ चुके हैं उन पैरामीटर्स के अंडर हम पॉरीफर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. बट हेयर इन द इंडिपेंडेंट फाइलम वी आर स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ फाइलम, जो एक ही फाइलम के अंदर यानी जो सिर्फ पॉरीफर से बियर करते हैं, कोई दूसरा फाइलम उन कैरेक्टर्स को बियर नहीं करता है. क्लियर. सो as the name tells us, Porifera, it means it is a Greek word. ये आपका एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, pores and fera. So which means pore bearing animals. कैसे एनिमल्स हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स, और वी कैन से इट एज अ पोरस एनिमल. इनकी जो बॉडी है, द कंप्लीट बॉडी इज पोरस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स द कंप्लीट बॉडी हैविंग अ स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस. इनकी जो सरफेस है, बॉडी वॉल है, उसमें क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है. द कंप्लीट बॉडी वॉल हैविंग अ पोर्स ऑन इट, उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स वर कॉल्ड एज पॉरीफर्स. इसीलिए इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉरीफर्स बोलते हैं या पोर बियरिंग एनिमल्स बोलते हैं. कॉमनली इनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं. कॉमनली दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, और कॉमनली इनको स्पॉन्जेस बोला जाता है. अर्लियर, बहुत पहले की बात है, व्हेन द इवोल्यूशन टेक प्लेस, जब इवोल्यूशन हो रहा था और इवोल्यूशन जब हो चुका उसके बाद व्हेन द साइंटिस्ट स्टार्टेड टू क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स, जब साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया, राइट. सो जैसे यूग्लिना पे आकर बात अटक गई, वेदर यूग्लिना इज केप्ट इन अ एनिमल किंगडम और वेदर इट इज केप्ट इन अ प्लांट किंगडम, बिकॉज इट बियर्स बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, द प्लांट कैरेक्टर एज वेल एज द एनिमल कैरेक्टर. Here when they come to the sponges, जब sponges की बात आई, because we know that sponges are found in marine water, some are fresh water but mostly are marine. ज़्यादातर कैसे हैं? marine हैं. And they bear a green color due to the presence of a unicellular alga. इनके अंदर unicellular alga present था, तो ये green color के थे. Firstly, scientists thought that they were the plants. Scientists ने सोचा कि ये plant हो सकता है, right? But at the last, very last, when they study intensively the sponges और porifers को जब बहुत intensively study किया गया, then it is declared that they are the animals, कि ये क्या हैं? animals हैं. So कौन से कैरेक्टर्स थे जिन कैरेक्टर के बिहाफ पर स्पॉन्जेस को बोला गया that they were the animals, कि ये क्या हैं? animals हैं, right? There were one scientist जिनका नाम है Elias. Elias was the scientist who first of all declared that the porifers are animals. इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? Porifers were animals. Declared by Elias. Elias ने इसको क्या किया? डिस्कवर किया, राइट.
नेक्स्ट देयर वर अनदर साइंटिस्ट, एक और दूसरे साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट ग्रैंट। रॉबर्ट ग्रैंट गिव्स द टर्म पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो टर्म सबसे पहले यूज किया था वो किया था रॉबर्ट ग्रैंट ने। द टर्म पॉरीफेरा was first of all used by the scientist Robert Grant, right? इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पॉरीफेरा टर्म दिया था फॉर द पोर बियरिंग बॉडी, क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, पोर बियरिंग थी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एलियास declared that these are the animals but not the plants, कि ये एनिमल्स हैं, प्लांट नहीं है। बल्कि एक बहुत जाना माना नाम अगर आपको याद हो, एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा, बहुत जाना माना नाम है, सभी जानते हैं जितने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हु इज एरिस्टोटल? फादर ऑफ जूलॉजी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो। जूलॉजी के फादर भी इन्हीं को ही बोला जाता है और बायोलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। तो एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल हो गए, उसके अलावा नेमिया ग्रीव एक साइंटिस्ट हैं, वो भी बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। तो दीज साइंटिस्ट वर थॉट दैट एंड डिक्लेयर दैट द पॉरीफर्स वर प्लांट्स बट नॉट एनिमल। लेकिन ये थियरी सारी क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई, बिकॉज द एलियास गिव द स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट द स्पॉन्जेस वर एनिमल, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिया कि जो पॉरीफर्स हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं। एंड व्हाट्स दैट प्रूफ इज, और वो क्या प्रूफ था, दैट प्रूफ इज दे शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन था वो कैसा था, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एनिमल्स का। दे कैप्चर देयर प्रे, दे कैप्चर देयर फूड, वो क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करते हैं। इन द सेम वे द पॉरीफर्स शोज, पॉरीफर्स भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो कैप्चरिंग द सॉलिड फूड पार्टिकल्स, वो भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स को और जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और अपना न्यूट्रिशन अटेन करते हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टर, जो सबसे पहला कैरेक्टर था विच डिक्लेयर एंड प्रूव्स द स्पॉन्जेस वर एनिमल, इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गई बात। सेकेंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड जो उन्होंने बताया, सेकेंड इज दैट cellulosic cell wall is absent, which is a typically character of a plants, जो काहे का कैरेक्टर है, प्लांट्स का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो सेल्स है इन स्पॉन्जेस और इन पॉरीफर्स, दे आर विदाउट सेल्यूलोजिक सेल वॉल। सो दिस ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट दे बिलोंग्स टू द एनिमल बट नॉट द प्लांट्स। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से एलियास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया दैट द स्पॉन्जेस वर द एनिमल्स, के स्पॉन्जेस क्या हैं, एनिमल्स हैं और ये कोई प्लांट नहीं है। क्लियर हो गई बात। एंड रॉबर्ट ग्रैंट, बाद में रॉबर्ट ग्रैंट ने उनका जो बॉडी था, बॉडी का जो फैशन था, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस तरह से वो डिज़ाइन थी, द कंप्लीट बॉडी इज पोरस, पूरी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने एक टर्म दिया क्या, पॉरीफेरा, जिसका मतलब होता है पोर बियरिंग। यानी इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है और पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात। चलिए, नाउ द स्टडी of porifers were called as parazoology. पैराजूलॉजी, पॉरीफर्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, पैराजूलॉजी बोला जाता है। पैराजूलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉरीफर्स। क्लियर हो गई बात। नाउ लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सो द फर्स्ट कैरेक्टर वी टॉक ऑफ द हैबिटेट। कहाँ रहता है, वी ऑल नो कहाँ मिलता है, इट इज एक्वेटिक।
कैसा है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी इफ यू गो मोर स्पेसिफिक, अगर और भी स्पेसिफिक हम जाएं, सो बोथ द फॉर्म्स इज अवेलेबल, दोनों फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली मेराइन। ज्यादातर कैसे होते हैं? मोस्टली कैसे होंगे? मराइन होंगे, लेकिन फ्रेश वाटर फॉर्म भी हमें मिलती है। एंड द एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला, और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। बाकी और जो हमारे पास वेराइटीज हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। वो कैसी हैं? मराइन है, यानी मरीन वाटर में हमें मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, किस फॉर्म में हमें ये मिलेंगे देखते हैं। दे आर सॉलिटरी, राइट? दे आर सॉलिटरी और ईदर कॉलोनियल। सॉलिटरी मीन्स सिंगल और कॉलोनियल। ज्यादातर जो आपके स्पॉन्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे दे आर कॉलोनियल, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी को, ठीक है, जो इनकी इंडिविजुअलिटी है, यानी सिंगल स्पॉन्ज की इंडिविजुअलिटी को देखना, इट्स मतलब ये कैसा है? थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है, ठीक है। तो सॉलिटरी बेसिकली जो हमें स्पॉन्ज मिलता है, इट इज़ ओनली अ वन वैरायटी। साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी पढ़ते चलेंगे जिससे हमें परेशानी ना हो। सो ओलियंथस इज द ओनली स्पॉन्ज विच इज सॉलिटरी, जो कैसा है? सॉलिटरी है, यानी सिंगल है। रेस्ट ऑफ द स्पॉन्ज वर फाउंड इन कॉलोनियल, ठीक है। इसके अलावा एंड कैसे होते हैं? सेसाइल। सेसाइल मीन्स, इट मीन्स दे आर अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। और ये कहाँ से अटैच रहते हैं? सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। क्लियर हो गई बात? सो दे आर सॉलिटरी, कॉलोनियल एंड सेसाइल ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? जो सॉलिटरी भी है, कॉलोनियल भी है और सेसाइल भी हो सकता है। सेसाइल मीन्स अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से कैसे मिलेंगे? ये हमें अटैच मिलेंगे। तो विच इज़ नॉट फ्री, दैट इज कॉल्ड एज अ सेसाइल। क्लियर हो गई बात? चलिए, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मोर पैरामीटर्स। अगेन you all know लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ चुके हैं हम इसका। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. What does it means? It means the body is formed from the loose aggregates of cell. काहे की बनी है बॉडी? Loose cells aggregate. Right? It means the cells are not modified into a tissues. यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं वो टिश्यूज में मॉडिफाइड नहीं हुए हैं, बल्कि जो सेल्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। क्लियर हो गई बात? दो दे आर मल्टी सेल्यूलर, और इसीलिए ये कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन one cell, so that's why they are considered to be multicellular. But the cells which are present, they are in the form of loose cell aggregates. It means the cells were not modified into the tissues. यहाँ पर जो cells हैं वो tissues में modified नहीं हुए। Next thing which is again very important, आप लोग पढ़ चुके हैं, that is the formation. इनका जो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है? टिपिकली दे आर अ डिप्लोब्लास्टिक। कैसे हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक है। इट मीन्स दे आर फॉर्म फ्रॉम टू जर्म लेयर्स। दो जर्म लेयर से ये बने हैं। कौन कौन सी? एक्टो एंड एंडो, राइट।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है दे आर डिप्लोब्लास्टिक, बट इफ यू गो फॉर द हायर स्टडीज दे आर नॉट अ ट्रू डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है। क्लियर हो गई बात? बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी kept द स्पॉन्जेस और द पॉरीफर्स इन अ डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी, इसको किस में रखा है? डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर हो गई बात? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी वॉल की बात करते हैं। अगर पॉरीफर्स की बॉडी वॉल की बात की जाए तो अगेन वी नो दैट द बॉडी वॉल इज कंप्राइजेज ऑफ टू डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर दो डिफरेंट लेयर हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो वी जस्ट ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ अ स्पॉन्ज, ठीक है, सिंपल डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम के थ्रू वी अंडरस्टैंड द बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल को समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी वॉल कैसी होती है। So here we know that the body of the sponges is cylindrical in shape or it is vast shape. कैसी होती है? vast shape होती है या cylindrical shape की होती है। So suppose this is the body of sponge, right? ये body of sponge है and we know that the complete body is porous, और पूरी body कैसी है? पोरस है, ठीक है। सो दिस इज द पोरस बॉडी, राइट। सो दिस इज द सिंपल स्पॉन्ज बॉडी, क्लियर? इट इज सिलिंड्रिकल और वास्ट शेप। क्लियर हो गई बात? सो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो पोरस है बॉडी, दो मेम्ब्रेन से बनी है। दीज आर द पोर्स, ये क्या है? पोर्स हैं, एंड दे वर कॉल्ड एज डर्मल ostia, or they are also called as inlets. क्या बोलते हैं इनको? inlets, because they are responsible for the ingressing of water, क्योंकि वाटर यहाँ से क्या करता है? इंग्रेस करता है, यानी स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एंटर करता है। सो दीज पोर्स विच आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, जो पूरी बॉडी के हमें स्पॉन्ज पे मिलते हैं, they are called as dermal ostia or inlets by which the water gets in, जिनसे वाटर क्या करता है? अंदर की तरफ एंटर करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बाद we have seen one large opening, a chimney like opening, जो ऊपर हमें प्रेजेंट यानी देखने के लिए मिलती है, and this opening is called as osculum. What it is called as? Osculum, right? And it act as a outlet, और ये कहीं की तरह वर्क करता है? आउटलेट की तरह, राइट? बिकॉज द वाटर इज एक्सग्रेसिंग आउट फ्रॉम दिस आउटलेट और दी ऑस्क्यूलम। क्लियर? इट इज़ अ चिमनी लाइक ओपनिंग, द ग्रेट ओपनिंग, बड़ी ओपनिंग होती है, चिमनी लाइक सिंगल है, जो काहे का काम करती है? आउटलेट का काम करती है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द बॉडी वॉल, अगर बॉडी वॉल की बात की जाए, सो वी हैव अ टू लेयर्स, दो लेयर हमारे पास हैं, देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, इनर मोस्ट की बात कर लेते हैं, इनर मोस्ट जो अंदर वाली है, राइट? इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोएनोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? कोएनोडर्म, because this layer is composed of a specialized cells
which we called as a collar cells, or they are also called as coinocytes, or they may be called as flagellated cells, as they possess the flagella. So the shape of these cells is somewhat a collar like, that's why they are also called as a collar cell, and they have a flagella, that's why they are also called as a flagellated cells. So they have a round body like this, and above to this round body they have a collar like structure, and this possesses the flagella. So this is the structure of a collar cell or a coinocyte cell. These cells are the characteristic feature of sponges, और ये sponges का क्या है, characteristic feature है. It means none of the phylum bear these type of cells. किसी और दूसरे फाइलम में कॉलर सेल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते. द कॉलर सेल्स आर ओनली बी फाउंड इन पॉरीफर्स. ये सिर्फ हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, पॉरीफर्स में ही देखने के लिए मिलेंगे. क्लियर हो गई बात. चलिए, सो दिस इज द इनर लेयर. तो जो हमारी इनर लेयर है, सपोज इसको हम यहाँ रेड कलर से दिखा देते हैं. दिस रेड कलर इनर मेम्ब्रेन राइट, जो फ्लैजलेटेड है, कॉलर सेल्स से बनी है. सपोज दीज आर द कॉलर सेल्स, इनको हम कॉलर सेल्स समझ लेते हैं. द रेड वन. So this red line indicates the innermost line or innermost layer of the sponges, which we called as a coinoderm, which is composed of a coinocyte cells, जो कहाँ की बनी है, coinocyte cells की बनी हुई है. The next layer, which is the outermost, जो बाहर वाली लेयर है, outermost layer is called pinacoderm. क्या बोलते हैं इसको, pinacoderm, because it is composed of a flat cells. ये कहाँ से बनी होती है, flat cells से बनी होती है, and that flat cells were called as pinacocytes, जिनको हम क्या बोलते हैं, pinacocytes बोलते हैं. So the outer layer is our pinacoderm. तो आउटर लेयर हमारी क्या है, पिनाकोडर्म है, जो कहाँ से बनी हुई है, पिनाकोसाइट सेल से बनी हुई है. समझ आ गई बात. ओके, नाउ बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दोनों लेयर्स के बीच में देयर इज अ सीमेंटिंग लेयर. एक हमें क्या मिलती है, सीमेंटिंग लेयर मिलती है. चलिए, सो लेट्स, हम लोग क्या करते हैं, लेट्स एनलार्ज दिस मच ऑफ सेक्शन. इतने सेक्शन को हम क्या करते हैं, एनलार्ज करके देखते हैं हाउ द सेल्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड, के सेल्स इसके अंदर क्या होती हैं, कैसे अरेंज होती हैं. सो लेट्स सी. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट द आउटर वन, राइट. वी नो द आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैट सेल्स. ये हमारी कहाँ से बनी है, फ्लैट सेल्स से बनी है, राइट. इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ फ्लैट सेल्स, एंड दीज फ्लैट सेल्स वर पिनाकोसाइट्स, और ये हमारे क्या हैं, पिनाकोसाइट्स हैं. एंड दिस मेम्ब्रेन और दिस लेयर इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट है. नाउ विल टॉकिंग अबाउट द इनर वन. इनर वाली की बात करते हैं. सो सपोज दिस इज द इनर मोस्ट, राइट, एंड दिस वी नो इज लाइंड विद द फ्लैजलेटेड सेल्स, और ये कहाँ से लाइन है, फ्लैजलेटेड cells, or we can call it as a collar cells. ठीक है, they have a collar like appearance.
on the top and bear the flagella. Right? So this is the innermost layer. ये कैसी लेयर है? Innermost है sponges की, जो कॉलर सेल से बनी है, lined with the flagellated cells. ठीक है, which is called as a coinoderm, which is composed of a coinocyte cells. इनके बीच में there is a cementing layer. एक क्या प्रेजेंट है? Cementing layer प्रेजेंट है, right? This is the cementing layer. Right? And this cementing layer is called as mesenchyme. What it is called as? Mesenchyme, right? Or it is also called as mesoglia, right? चलिए, and here are a flat cells are found, right? These flat cells were called as nucleated cells, and these were called as a porocyte. इसको हम क्या बोलते हैं? Porocyte. And this opening is nothing but it is a ostia or a dermal pore, right? Or a ostia by which the water get in, जिसके थ्रू क्या होता है? water अंदर आ जाता है. नहीं आई बात समझ में? पक्का? Now here we have a cavity. Here you see a cavity inside it, and this cavity is called as spongocoel, or this cavity is also called as paragastric cavity. या इसको हम क्या बोल सकते हैं? paragastric cavity, right? This is called as a paragastric cavity, right? Inside this mesenchyme, ये जो आपको mesenchyme दिख रही है, inside this mesenchyme we have found a spicules. What we have found? We have found a spicules, and spicules are of different shapes. और स्पीक्यूल्स भी हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं? दे आर ऑफ डिफरेंट शेप. डिफरेंट शेप के स्पीक्यूल्स हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, राइट? दे आर द स्पीक्यूल्स. स्पीक्यूल्स के अलावा व्हाट वी हैव फाउंड हियर? वी हैव फाउंड हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की हमें सेल्स मिलती हैं, इरेगुलर शेप, जिनकी शेप कैसी होती है? इरेगुलर. और कहाँ से रिजेंबल कर रही है ये? इरेगुलर शेप. इट रिजेंबल्स द अमीबा, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबॉइड सेल्स. क्या बोलते हैं इनको? अमीबॉइड सेल्स. नहीं क्लियर हुई बात? सो व्हाट वी हैव हियर? वी हैव हियर अ अमीबॉइड सेल्स, plus we have, or they are also called as amoebocyte cells. It's better to write amoebocytes. ठीक है? amoebocytes तो हमारी कहाँ प्रेजेंट है? ये भी mesenchyme में ही प्रेजेंट है. क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस. तो ये क्या है? स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल है. क्लियर हो गई बात? Outer is the pinacoderm, which is composed of a flat cell called as pinacocytes. Inner one is composed of a coinocyte cells, which is called as a coinoderm. Clear हो गई बात? चलिए, इसके अलावा now we will be discuss the
एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, राइट। सो एंडोस्केलेटन जो है आपका, इट इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। एंडोस्केलेटन कहाँ से सिक्रीट होता है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से। एंड दीज स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स वर ऑफ 2 डिफरेंट कैटेगरीज। ये भी हमारे 2 डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। फर्स्ट इज कैल्कोब्लास्ट, राइट, और इट मे बी सिलिकोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट एंड सिलिकोब्लास्ट, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारे सेल्स हैं, एक स्क्लेरोब्लास्ट है, दूसरे हमारे यहाँ पर सेल्स मिलते हैं स्पॉन्जोब्लास्ट, ठीक है। तो स्पॉन्जोब्लास्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिशन ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज collagen protein, and this collagen protein forms the spongin fiber, right? So 2 types of एंडोस्केलेटन इज फाउंड। 2 तरह का एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिल रहा है। एक एंडोस्केलेटन फॉर्म हो रहा है कहाँ से? स्क्लेरोब्लास्ट सेल से, और दूसरा एंडोस्केलेटन फॉर्म हो रहा है स्पॉन्जोब्लास्ट से। स्पॉन्जोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं काहे को? प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज अ कोलेजन प्रोटीन, and this is called as a spongin fiber. This endoskeleton is soft, it is not hard as compared to scleroblast cells. Calcoblast cell deposit the calcium carbonate. ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। एंड सिलिकोब्लास्ट क्या डिपॉजिट करेंगे? सिलिका। They deposit silica. So the spicules or the endoskeleton is formed by calcoblast. It is composed of a calcium carbonate and they are called as calcareous spicules. और इनको हम क्या बोलेंगे? Calcareous spicules. And here which are composed from silica, they are called as siliceous spicules. नहीं आई बात समझ में? ठीक है। So this is the endoskeleton. तो इस तरह से क्या फॉर्म होता है? एंडोस्केलेटन फॉर्म होता है, right, with the help of these different kind of cells, and these all the cells were found in mesenchyme. और ये सारी की सारी cells हमें कहाँ मिलती हैं? mesenchyme में देखने के लिए मिलती हैं। This forms the calcareous spicules and this forms the siliceous spicules by the deposition of silica and by the deposition of calcium carbonate. क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके अलावा we have found the different variety और different category of spicules. Spicules की कुछ different categories हमें देखने के लिए मिलती है। Spicules, right? Different varieties हमें यहाँ different variety हमें देखने के लिए मिलती है spicules की, ठीक है। कौन कौन सी variety है? मोनोएक्सन स्पीक्यूल, ठीक है। मोनोएक्सन स्पीक्यूल कैसे होते हैं आपके? द सिंपल वन लाइक दिस, दे आर मोनोएक्सन, राइट। ट्राइएक्सन, राइट, लाइक दिस, ट्राइरेडिएट, ठीक है, ट्राइएक्सन। टेट्राएक्सन स्पीक्यूल्स, ठीक है,
they are like this. So they are tetraxon, right? Next we have a polyaxon. ठीक है, पॉलीएक्सन होंगे. पॉलीएक्सन में वी हैव फाउंड 6 रेज. कितने रेड स्पीक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे? 6 रेड स्पीक्यूल्स. ठीक है, तो these are the different varieties or different category of spicules which we have seen in case of sponges, जो हमें sponges के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. क्लियर हो गई बात? चलिए, now after this we will be discussing the different types of amoebocyte cells. amoebocyte cells में भी हमें क्या मिलती है? polymorphic forms देखने के लिए मिलती हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अमीबोसाइट्स. ठीक है, अमीबोसाइट सेल का यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे. एंड हेयर दिस अमीबोसाइट सेल्स. कौन कौन से अमीबोसाइट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे? फर्स्ट तो हम बात करेंगे काहे की? स्क्लेरोब्लास्ट और बताइए स्पॉन्जोप्लास्ट. और फंक्शन क्या है? दे फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन. और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एंडोस्केलेटन, राइट. द सेकेंड वेराइटी here which we have seen is we have thisocytes. What thisocyte do? क्या करते हैं thisocyte? They stored the food. Storage of food in the form of glycogen. Right? Now this stored food is transported to each and every cell in the body with the help of another amoebocyte, that is trophocyte. Trophocyte is for the transport of or distribution of food. Distribution of a food, right? और क्या हो सकते हैं? आर्कियोसाइट्स. Archaeocytes are responsible for the formation of ova and sperm, right? These are totipotent cells, right? What else? और क्या आ सकते हैं? Myocytes. What is the function of myocyte? नाम से ही पता चल रहा है. Myocyte. Myo is always used for the muscles, right? So here muscles is not present. Muscle is a specialized tissue. Muscle तो नहीं है, लेकिन क्या present है? Myocyte, जो कैसे हैं? Contractile हैं. They are contractile in function and would be found near osculum. और ये हमें कहाँ मिलते हैं? osculum के आसपास मिलते हैं. समझ आ गई बात? सो हेयर आर वी हैव अ डिफरेंट वेराइटी और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द अमीबोसाइट सेल्स. ठीक है, चलिए. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ कैनाल सिस्टम. ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वाटर कैनाल सिस्टम.
water canal system, right? Water canal system is nothing but it is the formation of different structures or canals by the modification of कोइनोडर्म। जो इनर लेयर है कोइनोडर्म वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद क्या करती है, कुछ इंटरनल कैनाल्स फॉर्म कर लेती है, और उसकी फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, उसकी फोल्डिंग की वजह से कुछ कैनाल्स, कुछ चैनल्स और कुछ चैम्बर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द डिफरेंट पाथवे फॉर द वाटर, और वाटर के लिए वो डिफरेंट पाथवे बनाते हैं। सो दैट्स वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ वाटर कैनाल सिस्टम, एंड दिस वाटर कैनाल सिस्टम इज द सोर्स ऑफ व्हाट, वेरी गुड, इट इज़ द सोर्स फॉर फूड फॉर द पॉरीफर्स। ये काहे का सोर्स है, फूड का भी सोर्स है एंड एक्सक्रीशन का भी सोर्स है, प्लस आपके जो ओवम और स्पर्म है उनको कैरी करने का काम भी कौन करता है, वाटर करंट ही करता है। एंड दिस वाटर करंट इज इन अ रिदमिक फैशन, यानी ये कंटिन्यू क्या है, आपके स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर चलता है, एंड दिस वुड बी टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ बीटिंग ऑफ द फ्लैजला। ये जो आपके फ्लैजलेटेड सेल्स अंदर प्रेजेंट हैं, इन फ्लैजला की बीटिंग की हेल्प से ये करंट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। समझ आ गई बात। सो ऑन द बेसिस ऑफ फोल्डिंग ऑफ दिस इनर वॉल, ठीक है, कोइनोडर्म की फोल्डिंग की बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम को और स्पॉन्जेस को 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट शुड बी द फर्स्ट कैटेगरी। द फर्स्ट और द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज साइकॉन। What it is called as? Cycon, or we can call it as a cycon, right? And the sponge which have cycon type of water canal system, they were called as synconoid porifers or synconoid sponge, right? They are the very simple, सबसे सिंपल है इसमें, या जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस वन इज द साइकॉन टाइप। ये हमारा कैसा है, साइकॉन टाइप है, बिकॉज हेयर द कोइनोडर्म इज सिंपली प्रेजेंट, इट इज नॉट फोल्डेड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा सबसे सिंपल टाइप हो गया है। द एग्जाम्पल इज इन इट इज ल्यूकोसिलीनिया। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है साइकोनॉइड स्पॉन्ज का वो क्या है, ल्यूकोसिलीनिया is the example of साइकॉन। नेक्स्ट टाइप का जो स्पॉन्ज यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वो कौन सा है, आफ्टर साइकॉन, जिसमें कोइनोडर्म क्या हो जाएगी, हाईली फोल्ड हो जाएगी, और हाईली फोल्ड होने के बाद वो क्या बनाएगी, रेडियल कैनाल्स। क्या बनेंगी यहाँ पर, 2 टाइप ऑफ कैनाल्स वर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ कोइनोडर्म। कोइनोडर्म की फोल्डिंग की वजह से हमें 2 तरह की कैनाल यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, एंड दैट कैनाल विल कॉल्ड एज इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल्स। ठीक है, उन टाइप के कैनाल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉन। क्या बोलेंगे, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एंड सच स्पॉन्जेस वर कॉल्ड एज एस्केनॉइड स्पॉन्जेस। दिस इज फाउंड इन द स्पॉन्ज कॉल्ड एज स्काइफा, और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, स्काइफा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सॉरी, नेम शुड बी रिवर्स्ड। This is a cycon, right, and here it is ascon, right? इसको चेंज कर लीजिए, it is ascenoid sponge and this is synconoid sponge। ठीक है, so the example here is स्काइफा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्काइफा है। स्काइफा इज द स्पॉन्ज।
थर्ड कैटेगरी यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज द मोस्ट एडवांस, दैट इज ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप में क्या होता है, ये जो आपकी कॉइनोडर्म है ये इतनी हाईली फोल्डेड हो जाती है कि कंप्लीट स्पॉन्जोसील को क्या कर देती है, ख़त्म, डिसअपियर कर देती है। इतनी ज़्यादा अंदर की तरफ ये हाईली कॉइल्ड हो जाती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स फॉर्म कर देती है कि कंप्लीट स्पॉन्जोसील क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। स्पॉन्जोसील इज एब्सेंट इन केस ऑफ ल्यूकोनॉइड ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉइनोडर्म, कॉइनोडर्म की मॉडिफिकेशन की वजह से, एंड दैट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड एज ल्यूकॉन टाइप एंड द स्पॉन्जेस वर कॉल्ड एज ल्यूकोनॉइड। ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इन इट इज स्पॉन्जिला, और इसमें एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। सो दीज आर द एग्जाम्पल। सो यहाँ पर कितने टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, 4 टाइप, सॉरी हाँ इट इज़ ऑफ 4 टाइप, यानी एक आपका और एडवांस होता है 4th कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड एज अ रेगॉन टाइप। एक 4th कैटेगरी भी है रैगन टाइप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस, ये आपका ल्यूकॉन से भी ज़्यादा क्या होती है, एडवांस कैटेगरी है। ठीक है, तो एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन, दीज आर द 3 कॉमन, ये कॉमन है एंड दिस इज़ द मोस्ट एडवांस, ये आपका एक एडवांस टाइप है रेगॉन जो आपका देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के केस में ही, राइट। सो इनमें जो वाटर पाथवे है तीनों में, द वाटर पाथवे इज़ डिफरेंट, वाटर का जो पाथवे है वो लिटिल क्या हो जाता है, डिफरेंट या चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट कैनाल्स और द चेम्बर्स विद द हेल्प ऑफ द फोल्डिंग ऑफ कॉइनोडर्म, कॉइनोडर्म क्योंकि इनमें क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें एस्कॉन की, तो एस्कॉन में जो वाटर कैनाल सिस्टम है, जो वाटर का पाथवे है वो बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, द वाटर कम्स फ्रॉम डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा एंड फाइनली यहाँ से होता हुआ, इस कैनाल से होता हुआ विद द हेल्प ऑफ, ये आपका पोर है और इस पोर से फाइनली कहाँ आएगा, स्पॉन्जोसील में आएगा और इस स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर। और वेरी सिंपल। ठीक है, सेकंड केस में आपका क्या होता है, सिंक्रोनॉइड टाइप में क्योंकि आपकी जो इनर वॉल है वो क्या हो जाती है, हाईली फोल्ड हो जाती है। किस तरह से, अगर हम बात करें तो इस तरह से आपकी जो वॉल है ये क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। बाय दिस वे इट फोल्ड्स लाइक दिस वे, राइट। इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है। क्लियर हो गई बात। ये आपकी अंदर क्या है, स्पॉन्जोसील और ये यहाँ पर क्या है, ऑस्क्यूलम, राइट। सो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर दीज आर डर्मल ऑस्टिया, ये आपका डर्मल ऑस्टिया। ठीक है, ये जो आपकी कैनाल बनी है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज इनकरेंट कैनाल। तो यहाँ वाटर पहले कहाँ आएगा, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, दीज पोर्स वर कॉल्ड एज प्रोसोपाइल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल की हेल्प से ये वाटर कहाँ आएगा, यहाँ, राइट, यहाँ आ जाएगा। नाउ दीज कैविटीज वर कॉल्ड एज रेडियल कैनाल्स। कहाँ आ जाएगा, रेडियल कैनाल्स। और इन रेडियल कैनाल से अब यहाँ पर ये पोर्स प्रेजेंट हैं, इस पोर्स को हम बोलेंगे एपोपाइल्स। और एपोपाइल्स के थ्रू अब ये वाटर कहाँ आ जाएगा, स्पॉन्जोसील में आ जाएगा और स्पॉन्जोसील में ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज इन केस ऑफ साइकॉन। तो ये किस केस में होगा, साइक्लोनॉइड के केस में होगा। तो
तो चेंज हो गया है वाटर का पाथवे बिल्कुल। पहले वाटर कहाँ आया, डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से विद द हेल्प ऑफ प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से विद द हेल्प ऑफ एपोपाइल स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम आउट। क्लियर हो गई बात। थर्ड जो आपकी कैटेगरी है ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप की कैटेगरी में आपका क्या होता है, ये जो आपकी रेडियल कैनाल्स हैं, रेडियल कैनाल्स आर फर्दर फॉर्म्ड अ लीफ लाइक पैटर्न। ये कैसा पैटर्न ले लेती है, लीफ लाइक पैटर्न ले लेती है, एंड इट फॉर्म्स द राउंड, यानी जो आपकी कॉइनोडर्म है, ये कॉइनोडर्म कहाँ जाती है, सेंटर में आ जाती है, और सेंटर में आने के बाद ये एक और कैनाल्स आपकी फॉर्म करती है, जिन कैनाल्स को हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड कैनाल्स। फ्लैजिलेटेड कैनाल्स वहाँ फॉर्म हो जाती हैं और एक्सकरेंट कैनाल्स वहाँ फॉर्म हो जाती हैं, वो और ज़्यादा एडवांस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। क्लियर हो गई बात। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। इसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स इसके हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।